अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप में से बहुत से दोस्त अब आपका एक जैसा सवाल है, कॉमन सवाल है कि महबूब भाई ओमान का टूरिस्ट वीज़ा ओपन है या बंद है। महबूब भाई ओमान का विज़िट वीज़ा ओपन है या बंद है। ओमान के फैमिली वीज़े की फ़ीस क्या है। ओमान के फैमिली विज़िट वीज़े की फ़ीस क्या है। लॉन्ग टर्म वाला वीज़ा जो 2 साल वाला वीज़ा है उसकी फ़ीस क्या है। ओमान में लेबर के वीज़े की फ़ीस क्या है और लेबर की सैलरी कितनी है। ओमान में ट्रक ड्राइवर के वीज़े की फ़ीस क्या है और इसके ऊपर कितनी सैलरी हमको मिल जाती है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से देने जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है, छोड़कर नहीं जाना है। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर लाजमी करना है और अपने प्यार और मोहब्बत का जो इजहार है वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। हैशटैग महबूब टीवी लिखिए, उसके बाद अपना सवाल लिखिए। इस तरह आपका सवाल हाईलाइटेड रहेगा और आपको जल्दी उसका आंसर दे दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर नए आने वाले दोस्त अब आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मैं नंबर वाइज आपको एक एक बात की तफसील समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ओमान के टूरिस्ट वीज़े की फ़ीस बताऊँगा, इसका दौरानिया बताऊँगा, इसके एक्सटेंड करने का तरीका बताऊँगा। उसके बाद ओमान के फैमिली वीज़े के बारे में बताऊँगा। फिर ओमान के वर्क वीज़े के बारे में बताऊंगा। वर्क वीज़े पर आने वाले दोस्त अब आपकी सैलरी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में ओमान में 3 मंथ वाले विजिट वीज़े पर आने वाले दोस्त अब आपको बताऊंगा कि उसको क्या एक्सटेंड कर सकते हैं, वर्क वीज़े में तब्दील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और सबसे आखिर में मैं बताऊंगा कि ओमान में ट्रक ड्राइवर के वीज़े की फ़ीस क्या है और इसके ऊपर आपको कितनी सैलरी मिलती है। ओमान का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो 20 ओमानी रियाल में मिलता है और आप इसको 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन आप इसको सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए वर्क वीज़े में तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपको किसी कंपनी में किसी शिरके में वर्क वीज़ा मिलता है तो लाजमी है कि आप उनसे बात करके आप उनको अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा करवा कर आप वापस अपने मुल्क चले जाएं। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया चले जाएं, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान चले जाएं, नेपाल या श्रीलंका से हैं तो अपने मुल्क जाकर वहाँ से आप दोबारा अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका इंशाल्लाह वर्क वीज़ा जो है वो निकल आएगा। ओमान के फैमिली वीज़े के बारे में बात की जाए तो ओमान का जो फैमिली वीज़ा 3 मंथ वाला है उसकी गवर्नमेंट की जो फ़ीस है वो 30 ओमानी रियाल है। ये 3 मंथ वाला वीज़ा होता है। इसके ऊपर रेजिडेंट कार्ड जो ऑफ ओमान है वो ज़रूरी नहीं होता, ना ही इसके ऊपर मेडिकल की ज़रूरत होती है। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म वाले वीज़े के बारे में, 2 साल वाले वीज़े के बारे में, तो इसके लिए बहुत से दीगर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि निकाहनामा हो गया, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जमा करवाने होते हैं। इस तरह आपको 2 साल का फैमिली वीज़ा मिल जाता है। लेकिन इसके ऊपर आने वाले तमाम दोस्त अब आपको लाजमी है कि वो अपना रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान जो है वो लाजमी बनाएं। हत्ता कि 10 साल के बच्चे का भी रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान जो है उसका बनना ज़रूरी है। अब तो आने वाली इतलात ये बता रही हैं कि 10 साल से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनका भी पताका बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना 10 ओमानी रियाल हर महीने के हिसाब से आपको आरओपी की जानिब से पताका ना बनाने का फ़ाइन किया जाएगा। आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सल्तनत ऑफ ओमान में लिविंग कॉस्ट क्या है, यानी कि अगर आप अकेले हैं तो फिर आपका कितना खर्चा आएगा, अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो फिर आपका कितना खर्चा आएगा टोटल। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दीजिए। विजिट वीज़े के बारे में बात करें तो विजिट वीज़ा जो 3 मंथ वाला है वो पाकिस्तानियों के लिए बंद है। पाकिस्तानियों को विजिट वीज़ा 3 मंथ वाला नहीं मिलता। हाँ, अगर उनका कोई यहाँ पर ब्लड रिलेशन मौजूद है, मिसाल के तौर पर आपके वालिद यहाँ पर मौजूद हैं, आपके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपका 3 मंथ वाला विजिट वीज़ा जो है वो निकलवा सकते हैं। या आपका बहुत ही कोई करीबी दोस्त मौजूद हो जो आपकी गारंटी दे सके किसी कंपनी को या अपने अरबाब को कि ये बंदा आकर यहाँ से भागेगा नहीं, 3 मंथ का विजिट करेगा, उसके बाद वो वापस अपने मुल्क चला जाएगा। अगर आपने 3 मंथ वाले विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करना है तो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए आप 3 मंथ वाले तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, इस दौरान आपको अगर कहीं से वीज़ा मिलता है तो अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स उनके पास जमा करवा कर आप यहाँ से सल्तनत ऑफ ओमान से एग्जैक्ट जाएंगे
चाहे आप दुबई चले जाएं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं से भी आप तलक रखते हैं, आप जहां से एग्जैक्ट करेंगे, एग्जैक्ट ज़रूरी है, फिर आपका विजिट वीज़ा जो है वर्क वीज़े में तब्दील हो जाएगा। जैसे एग्जैक्ट करेंगे तो उसके बाद आपका वर्क वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, वर्क वीज़ा आपका निकल आएगा। अब चलते हैं लेबर के वीज़े की फ़ीस क्या है और लेबर के वीज़े पर सैलरी कितनी मिलती है। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर लेबर के जो वीज़े की फ़ीस है वो 201 ओमानी रियाल से लेकर 301 ओमानी रियाल तक जाती है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि अगर आप किसी कंपनी का वर्क वीज़ा लेकर आ रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो सैलरी है वो 80 रियाल से शुरू होकर 150 ओमानी रियाल तक जाती है। अगर आप लोडिंग अनलोडिंग के काम में आ रहे हैं तो वो 120 ओमानी रियाल से शुरू होकर 220 ओमानी रियाल तक भी जाती है। और ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के वीज़े होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ सैलरी आपको वर्क वीज़े के ऊपर पे की जाती है। अगर आप किसी वर्क वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं और आपको नहीं पता कि आपके कैटेगरी के वीज़े में कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं अपने वीज़े की कैटेगरी मुझे बताकर। याद रखें कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर लेबर के वीज़े की फ़ीस 201 ओमानी रियाल से लेकर 301 ओमानी रियाल तक ऑफिशियल फ़ीस है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान की फ़ीस है। इसके ऊपर जितने भी और चार्ज किए जाते हैं ये आपके कंपनी या आपके एजेंट के और आपके दरमियान जो मामला तय पाता है वो होता है। इसमें किसी किस्म के दूसरे का लेन देन नहीं होता। जो सैलरी पैकेज है वो मुख्तलिफ किस्म का होता है, कुछ को 80 रियाल मिलती है, कुछ को 100 रियाल मिलती है, कुछ को 120 रियाल मिलती है, कुछ को 150 रियाल मिलती है, कुछ को 180 रियाल मिलती है और कुछ अफराद को 200 ओमानी रियाल भी ये मिलती है, जिसके अंदर आपकी अकोमोडेशन भी होती है। बाज़ का तो आपको अकोमोडेशन जो है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब चलते हैं ओमान के ट्रक ड्राइवर के वीज़े की फ़ीस क्या है, यानी कि हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर की फ़ीस क्या है, इसके ऊपर कितनी सैलरी मिल जाती है। देखिए जी, ओमान में हैवी ड्राइवर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है 10 टन का ट्रक चलाने वाला ड्राइवर, एक होता है 40 फीट से लेकर 50 फीट तक ट्राला चलाने वाला ड्राइवर। अब जो ओमान के हैवी ड्राइवर की वीज़ा फ़ीस है वो है 201 ओमानी रियाल से लेके 301 ओमानी रियाल। ये सल्तनत ऑफ ओमान की ऑफिशियल गवर्नमेंट फ़ीस है। इससे ज़्यादा आपसे जितने भी चार्ज किए जाते हैं ये आपके एजेंट या आपकी कंपनी के दरमियान जो मामला तय पाता है, जो बात तय होती है वो होती है। अगर बात की जाए ओमान में ट्रक ड्राइवर के सैलरी के बारे में तो ओमान में ट्रक ड्राइवर की सैलरी 150 ओमानी रियाल से शुरू होकर 300 ओमानी रियाल तक जाती है। यानी कि अगर आप अभी नए आए हैं, अभी आपने यहाँ पर लर्निंग लिया है, तालीम हासिल की है, फिर आपने नया लाइसेंस लिया है, तो आपको 150 ओमानी रियाल से 300 ओमानी रियाल तक आपको ट्रक ड्राइवर की जॉब की सैलरी मिल जाती है। नए बंदे को हमेशा 150 ओमानी रियाल से लेके 220 ओमानी रियाल तक मिलती है। हत्ता कि यहाँ पर पुराने जो लोग हैं उनको भी तकरीबन 180 ओमानी रियाल से लेके 250 ओमानी रियाल तक मिल जाती है। अगर आप दुबई का ट्रिप लगाते हैं तो दुबई के ट्रिप में आपको एक्स्ट्रा जो है खाने पीने के लिए 10 ओमानी रियाल दिए जाते हैं। अगर आप मस्कत से सलाला या सलाला से मस्कत गाड़ी चलाते हैं तो फिर भी आपको 10 ओमानी रियाल जो है वो एक्स्ट्रा पे किया जाता है। ये सैलरी के अलावा पैकेज होता है, यानी कि आपको ट्रिप के तौर पर 10 ओमानी रियाल एक ट्रिप के मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जो वीडियो थी मेरी, आप तमाम दोस्त सब आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों के काम भी ये बात आ सके और दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके, फ़ायदा हासिल कर सके। इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर लाजमी कीजिए। मुझे रखिए दुआओं में याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।